हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन कि दो फंक्शनों को एक साथ कैसे एसोसिएट किया जाता है। तो इसके लिए हमें सीधी सी बात है, दो फंक्शनों की आवश्यकता होगी और पहला फंक्शन है अपना f ले लिया हमने a से b में और दूसरा फंक्शन है g से d में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो पहला फंक्शन था अपना f a से b में, तो और दूसरा, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो पहला फंक्शन है उसका जो कोडोमेन है, यहाँ पे कोडोमेन है बी और दूसरा फंक्शन जो है उसका डोमेन है बी। तो जब पहले का कोडोमेन और दूसरे का डोमेन सेम होगा तब कंपोजिशन करने की बात आती है, अदरवाइज आप कंपोजिशन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही दिमाग में रखनी है कि फर्स्ट का कोडोमेन और सेकंड का डोमेन बराबर होना चाहिए, तब आप कंपोजिशन करेंगे। आखिर कंपोजिशन में आता क्या है वो देखते हैं, यानी कि दो अलग अलग फंक्शनों को जब हम एक साथ एसोसिएट करते हैं तो एक नई चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। तो आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, अभी आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा इसके अंदर, ग्राफ पेपर पे ले जाके, कि कैसे चीज़ें, किस तरह के फंक्शन जब कंपोजिशन से आउटपुट निकल के आता है तो चीज़ें किस तरह से नई नई बन जाती हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे हमने पहला फंक्शन लिया, पहला फंक्शन है अपना एफ है अपना कहाँ से, ए से बी में, और दूसरा फंक्शन है अपना बी से सी में। इस फंक्शन को नाम दिया जी, इसको नाम दिया एफ और इसको बोल दिया सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहला जो फंक्शन था एफ, वो अगर यहाँ पे डोमेन में कोई एलिमेंट लिया हमने एक्स, तो एक्स को एफ ने कहाँ भेज दिया, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये वाई है, वी का कोई एलिमेंट होगा। अब जी जो है जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा, किसके ऊपर, वाई के ऊपर, तो जी ऑफ वाई कोई एक नया एलिमेंट जनरेट हो जाएगा और वो हो जाएगा क्या, जेड। तो आप देख रहे हैं इस तरह से दो फंक्शनों से गुजरने के बाद जो अपना फंक्शन है, जो अपना एलिमेंट है डोमेन का एक्स, वो क्या बन गया, जेड। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में कौन ऑपरेट हुआ है, जी ऑपरेट हुआ है। तो जो बाद में ऑपरेट हुआ है उसे पहले लिखेंगे, जी कंपोजिशन एफ, और किस तरह से है, डोमेन इसका डोमेन हुआ ए और बीच वाला स्किप हो जाता है और अपना जो रिजल्ट जा रहा है कोडोमेन में वो है सी। ठीक है, तो जी कंपोजिशन एफ क्या बन के आया अपने पास, ए से सी में एक फंक्शन बन के आया। ठीक है, डिफाइन किस तरह से करते हैं इसको, डिफाइंड बाय जी कंपोजिशन एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये डेफिनेशन है। ठीक है, जब भी आपको दो फंक्शनों का कंपोजिशन ब्रेक करना हो तो आप इस तरह से करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने सामने रिजल्ट निकल के आता है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि क्या एफ कंपोजिशन जी पॉसिबल है, तो एफ कंपोजिशन जी भी पॉसिबल है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वही वाली बात है, पहला का जो कोडोमेन है और दूसरे का डोमेन वो सेम होना चाहिए। तो इन जनरल मैं ये कह सकता हूँ, जैसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 4 का, तो 3 इंटू 4 करके कितना आता है 12, और 4 इंटू 3 करके कितना आता है 12 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नंबरों को इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, कम्यूट करा देते हैं, तो ये जो नंबर आ रहा है वो रिजल्ट जो है, रिजल्ट सेम आ रहा है। लेकिन फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है उसमें इन जनरल ये रूल फॉलो नहीं करता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इन जनरल जी कंपोजिशन एफ नॉट इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से इक्वल नहीं होते हैं, और ये वर्ड जो मैंने लगाया है वो इन जनरल क्यों लिखा है। इन जनरल लिखा है तो उसका मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता होगा जहाँ पे ये चीज़ें बराबर होती होंगी। ठीक है, तो उन पॉइंटों को देखेंगे हम लोग कि वो कौन से पॉइंट है जहाँ पे ये चीज़ें बराबर होती हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि दो फंक्शनों को कैसे किया जाता है एसोसिएट। तो चलिए मैं आपको ज़रा दूसरे विंडो पे ले चलता हूँ और वहाँ आपको फंक्शन दिखाता हूँ कि फंक्शन जब नए नए एसोसिएट करके बनते हैं तो उस तरह के फंक्शन किस तरह के मिलेंगे। ओके, तो अब हम आ गए अपनी एक दूसरी स्क्रीन पे, और मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताता हूँ। एक मिनट रुकिए। ठीक है, ठीक है, तो सारे फंक्शनों को मैंने अनचेक कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा, आपको एक दिख रहा है मॉड एक्स, एक दिख रहा है साइन एक्स, उसके बाद दिख रहा थर्ड नंबर पे लिखा है मॉड साइन एक्स,
और फोर्थ पे लिखा है साइन मॉड एक्स और फिफ्थ पे लिखा है मॉड एक्स इंटू साइन एक्स। अभी मैं यहाँ तक रोकता हूँ। तो इसका मतलब कि मॉड एक्स एक अलग फंक्शन है और साइन एक्स एक अलग फंक्शन है। तो मॉड एक्स का अगर ग्राफ आप 11th में देखा होगा आपने, तो मॉड एक्स पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मॉड एक्स का ग्राफ बन के आ जाएगा। देखिए मैंने मॉड एक्स पे चेक किया और ये मॉड एक्स का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो मॉड एक्स का ग्राफ बनता है इस तरह से। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, आपको पता है। ठीक है, ये मॉड एक्स का ग्राफ जा रहा है अपना। और साइन एक्स को अगर चेक कर देते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ये साइन एक्स का ग्राफ आ गया। अगर मैं मॉड को हटा दूं तो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, एक मॉड एक्स है और एक साइन एक्स। देखिए ये दो फंक्शन है, मॉड एक्स और साइन एक्स। लेकिन जब इन फंक्शनों को एसोसिएट किया जाएगा, आपस में मिलाया जाएगा, तब ये किस तरह के रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे, वो देखना हमारा आज का मोटिव है। तो मैं इन दोनों फंक्शनों को अब हटाता हूँ। ठीक है, और इनको जब जोड़ करके एसोसिएट करके जब बनेगा, जिनका कंपोजिशन हम बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज जब कंपोजिशन बनेगा इनका, तो एक बनेगा साइन मॉड एक्स, जैसे यहाँ पी एक्स इक्वल टू लिखा है, और एक बनेगा मॉड साइन एक्स। तो ये जो थर्ड नंबर पे लिखा है मॉड साइन एक्स, तो मॉड साइन एक्स क्या अगर मैं चेक करता हूँ तो आपके सामने कर्व आ जाएगा, ये देखिए। तो मॉड साइन एक्स को आपने देखा था, साइन एक्स ऊपर नीचे दोनों पे चल रहा था। ठीक है, साइन एक्स दोनों पे चल रहा था, इस तरह से ऊपर नीचे दोनों पे चल रहा था। लेकिन ये इस तरह से आएगा, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, लेकिन मॉड जब लगा साइन के ऊपर तो उसने इसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया, ये टोटली एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया, एक चीज़। दूसरा, अगर हम इसको लेते हैं साइन मॉड एक्स और इसको मैं भी हटा दूं साइन मॉड एक्स, तो ये आप जो कर्व देख रहे हो, ये जो कर्व आया है, जो आपको दिख रहा है कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का क्या मतलब होगा, एक मिनट। देखिए यहाँ से आप कर्व को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो कर्व बन के आ रहा है ये इस तरह से, पेन को चेंज करता हूँ जरा, कौन सा कलर लें, ब्लैक लेते हैं। तो ये जो कर्व बन के आ रहा है ये वाला। ठीक है, इस कर्व को अगर आप ऐसे कर देते हो, वाई एक्सिस के अबाउट ट्रेस करते हो, तो सेम कर्व अपना इधर बन के आ रहा है। ठीक है, ये कर्व बन रहा है। तो ये जो कर्व बन के आया ये किसका है, साइन मॉड एक्स का। ठीक है, साइन मॉड एक्स का कर्व है ये। तो आप क्या देख रहे हो, क्लियरली आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कंपोजिशन करने के बाद फंक्शनों के जो चेहरे जिन्हें बोल लें, वो चेहरे अलग अलग होने लगते हैं। ठीक है, एक नए तरीके का रिजल्ट हमें मिलने लगता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि नए तरीके का फंक्शन बन जाता है, जो अपने वो ओरिजिनल फॉर्म में ना होकर वो किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे साइन मॉड एक्स का हमने कर दिया, मॉड साइन एक्स को कर दिया। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे अगर इन दोनों को मैं हटा दूं यहाँ से और इसको मैं करता हूँ मॉड एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्या है। अब यहाँ मैं थोड़ा चीज़ों को डिस्कस करता हूँ इसी पेज पे। देखिए सबसे पहले अपने पास जो फंक्शन को प्रोडक्ट करने का तरीका है वो दो तरीके हैं। पहला होता है कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन। कंपोजिशन एक तरीका है। तो उस कंपोजिशन क्या तरीका है कि कंपोजिशन में हम लोग कर देते हैं, से दो फंक्शन लिया तो एक बन गया अपना साइन मॉड एक्स, या किसी बच्चे ने साइन मॉड साइन एक्स बना दिया। और एक होता है पॉइंट वाइज प्रोडक्ट। पॉइंट वाइज प्रोडक्ट, पॉइंट वाइज प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे एक फंक्शन था x और दूसरा मॉड एक्स और एक फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स और मॉड एक्स को सीधा सीधा हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने सामने दिख रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्या, मॉड सॉरी पॉइंट वाइज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। और जब इस तरह लिखते हैं साइन मॉड एक्स या मॉड साइन एक्स, तो ये बनता है अपना कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो मैंने चेक कर रखा है, जो नीला कर्व आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इधर देखिए क्यू एक्स इक्वल टू लिखा है मॉड एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये जो बन के आया है ये पॉइंट वाइज प्रोडक्ट है। तो फंक्शन का पॉइंट वाइज प्रोडक्ट एक अलग कर्व को पैदा कर रहा है, और फंक्शन का कंपोजिशन, जैसे इन दोनों में से मैं किसी एक को कंपोजिशन को चेक करता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ साइन मॉड एक्स को, तो उसका ये बन गया। ठीक है, तो कितना अंतर आ रहा है, एक मॉड साइन एक्स है, ठीक है मॉड साइन एक्स है, और दूसरा है मॉड एक्स इंटू साइन एक्स। तो पॉइंट वाइज प्रोडक्ट अलग होते हैं
और कंपोजिशन अलग होता है। तो अगर फंक्शनों का आपको दो तरीके से प्रोडक्ट समझ में आता है, जैसे आपने उसमें देखा होगा वेक्टर में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है और एक स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है। उसी तरह से फंक्शन भी दो तरह से प्रोडक्ट किया जाता है। पहले को बोलते हैं हम क्या, कंपोजिशन, और एक को बोलते हैं पॉइंट वाइज प्रोडक्ट। तो ये भी कंपोजिशन जो है प्रोडक्ट का ही एक टाइप है और ये भी एक टाइप है, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब ये पता कैसे चलेगा, अगर हमें दो फंक्शन दिए, एक मॉड एक्स दिया और एक साइन एक्स दिया, आखिर ये बने कैसे, ठीक है। तो बनने के लिए मैं अभी आपको दूसरे विंडो पे ले चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ कर्व दिखाने के लिए लाया था कि ये कर्व किस तरह से बनते हैं, और वापस अभी लाऊंगा इसी पे एक और कर्व का डिस्कस करने के लिए। तो अभी जरा हम चलते हैं कि आखिर ये मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स और मॉड साइन एक्स कैसे बना, इसको सीखते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आ गए अपने दूसरे पेज पे। देखिए, तो मैंने फंक्शन लिया, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। पहला फंक्शन मैंने लिया एफ आर टू आर ले लिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। और दूसरा मैंने फंक्शन ले लिया जी, ये भी आर टू आर कर दे रहा हूँ, और ये ले लिया जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब हमारे पास टारगेट है, एग्जाम में आता है, आपसे पूछते हैं कि एफ कंपोजिशन जी फाइंड करिए एंड जी कंपोजिशन एफ फाइंड करिए। ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, फंक्शन को दिया जाता है। बहुत बेसिक सा है, बड़ा आसान है, एक एक करके करते हैं। तो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स फर्स्ट में निकाल रहा हूँ, एफ कंपोजिशन जी। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए अभी डेफिनेशन बताया था मैंने कि अगर कंपोजिशन है तो बाहर वाले जो लेफ्ट में फंक्शन है उससे अलग कर दीजिए, और जो एक्स है उसे पीछे वाले फंक्शन के साथ खोलेंगे इस तरह से। तो एफ जी ऑफ एक्स हो गया। अब जी ऑफ एक्स का क्या रूल है, सॉरी ये एफ है अपना एफ, ठीक है। तो अब देखिए जी ऑफ एक्स का क्या रूल है, जी ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि जी एक्स की जगह पे क्या लगाऊंगा, साइन एक्स। यहाँ तक तो कहानी बड़ी आसान सी है, कुछ नहीं करना है आपको। जी ऑफ एक्स की जगह पे हमने साइन एक्स लगा दिया। अब जरा गौर करिए, अब f के पास जब कोई एलिमेंट जाता है, इधर देखिए ध्यान से, एफ एक्स बराबर कितना है, मॉड एक्स, यानी कि x जब गया इसके पास, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसके पास गया, तो इसने क्या किया, एक मॉड उसके ऊपर लगा दिया। जैसे अगर मैं इसको 10 देता हूँ तो ये कर देगा मॉड 10, मैं इसको 100 दूंगा तो ये कर देगा मॉड 100, और मैं जब इसको साइन एक्स दूंगा तो क्या कर देगा, ये मॉड साइन एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स। यानी कि जो भी एलिमेंट जाता है ये उसके ऊपर मॉड को अप्लाई करता है, ये एफ एक्स का नेचर है, और जी एक्स साइन ऑपरेट करता है। तो आपके सामने समझ में आ गया होगा कि जब मॉड एफ एक्स को और जी एक्स को जब हमने कंपोजिशन दिया, एफ कंपोजिशन जी, तो अपने पास एक रिजल्ट निकल के आ गया किसका, मॉड साइन एक्स। और सेकंड को देखते हैं, सेकंड में है अपने सामने जी कंपोजिशन एफ। अच्छा, मैंने फंक्शन आर से आर में लिए हैं तो मैं एफ कंपोजिशन जी, जी कंपोजिशन आर ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने डोमेन कोडोमेन दोनों के क्या ले लिए हैं, आर, तो मैं कैसे भी उनको आगे पीछे कर सकता हूँ, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने सेम लिया। तो इसको मैं लिख दूंगा जी एफ एक्स, ये ले लिया। और एफ एक्स का क्या रूल है, एफ एक्स का रूल है मॉड एक्स, ठीक है। अभी भी लिखाया था कि एफ ऑफ एक्स बराबर किसके है, मॉड ऑफ एक्स के। अब जी क्या करता है, ये देखिए आप, जी क्या करता है कि जी के पास कोई भी एलिमेंट जा रहा है तो ये उसके ऊपर साइन ऑपरेट कर देता है, ठीक है। जी के ऊपर क्या ऑपरेट करता है, ये एक साइन ऑपरेट कर देता है, ठीक है। तो ये क्लियर दिख रहा होगा कि जब x इसको दिया तो हमने, इसने क्या बना दिया, साइन x। अगर मैं इसको 20 दूंगा तो ये बना देगा साइन 20, और मैं इसको दूंगा 30 तो बना देगा साइन 30। उसी तरह से जब मैं इसको दूंगा मॉड x तो ये क्या बना देगा, साइन लगाएगा और बाकी पूरे नंबर को एज इट इज उतार देगा। तो आप देख रहे हो कि दो चीज़ें बन के आ गई, साइन एक्स, मॉड साइन एक्स और साइन मॉड एक्स। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं, और ग्राफ में भी मैंने आपको दिखा दिया था, ये दोनों के ग्राफ अलग अलग आ रहे थे। देयरफॉर मॉड साइन एक्स नॉट इक्वल टू साइन मॉड एक्स, मॉड साइन एक्स नॉट इक्वल टू मॉड साइन मॉड एक्स, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब एक दूसरे एग्जांपल को करते हैं और फिर मैं आपको कर्व में ले जाके दिखाऊंगा कि इन जनरल तो कंपोजिशन बराबर नहीं होता है,
लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये बराबर वैल्यू को दे भी सकते हैं, ठीक है, इसलिए वर्ड वहाँ लगाया गया था। इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि ये क्या है, ये एक लाइन है, ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं, और ये किसका है, पैराबोला का। जब भी एक्स स्क्वायर होगा हाईएस्ट में तो पैराबोला बनेगा, ठीक है, तो ये पैराबोला है। तो अब इनके हम कंपोजिशन करते हैं कि एफ कंपोजिशन जी क्या बनेगा और जी कंपोजिशन एफ क्या बनेगा। एफ कंपोजिशन जी की तरफ जब चलेंगे तो एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ, तो करना क्या होता है, सबसे पहले जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एज इट इज उठा के आप लगा दीजिए। तो जी ऑफ एक्स इसके इक्वल आ रहा है एक्स स्क्वायर के, तो मैंने लगा दिया ये एक्स स्क्वायर। उसके बाद अब देखिए एफ क्या करता है, एफ के पास अगर कोई एलिमेंट जाता है तो क्या कर रहा है, वो एक उसमें ऐड कर देता है। अगर उसको पास x जाता है तो वो कर देता है x प्लस वन, अगर उसको पास जाएगा 15 तो वो कर देगा 15 प्लस वन। तो जब x स्क्वायर जाएगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन बना देगा, ठीक है। तो अपने पास एक फंक्शन आ गया एफ कंपोजिशन जी, जब इन दोनों को जोड़ा तो एक नया फंक्शन प्रोड्यूस हो गया और उसको क्या बन के आता है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब सेकेंड में अगर देखें कि जी कंपोजिशन एफ क्या आ रहा है, तो जी कंपोजिशन में जी अभी बाहर रहेगा और एफ पे काम होगा। तो जी एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस वन, और जी क्या कर रहा है, ये देखिए जी क्या करता है, अपने एलिमेंट का स्क्वायर कर देता है। जो एलिमेंट उसके पास गया उसका इसने स्क्वायर किया। तो एक्स प्लस वन गया तो इसने क्या बना दिया, एक्स प्लस वन का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। दीज टू आर नॉट इक्वल इन जनरल। जी कंपोजिशन एफ नॉट इक्वल इन जनरल। लेकिन एक पॉइंट पे ये इक्वल हो भी सकते हैं, मैं ये आपको उस पेज पे दिखाऊंगा दूसरे वाले पे कि किस पॉइंट पे ये इक्वल होंगे। अब देखिए, जैसे कि आप एक काम करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ नंबर्स लेके कि किस तरह ये चीज़ें इक्वल नहीं आती है। जैसे मैं x ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है, टेक x इक्वल टू 2, मैंने x 2 ले लिया, और अब इस x 2 को मैं लगाता हूँ f कंपोजिशन g ऑफ 2 पे, ठीक है। तो अपने सामने क्या निकल के आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस वन, तो टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 5। और जी कंपोजिशन f पे जब लगाएंगे तो ये आता है 2 प्लस वन का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। तो आप देख रहे हो कि एक 5 आ रहा है और दूसरा 9 आ रहा है। तो एफ कंपोजिशन जी नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ, ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल में आपको दिखा दिया, यानी कि नंबरों को लेके। तो कुछ नंबर ऐसे हैं, कुछ क्या इसमें एक नंबर ऐसा है जब ये बराबर आएगा, तो उसको देखने के लिए चलते हैं कि ये फंक्शन जब जुड़े और जब इनका कंपोजिशन बना तो इन्होंने किस तरह के लुक को अडॉप्ट किया, वो देखते हैं अब दूसरी विंडो पे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं। अब मैं इसको करता हूँ अनचेक। देखिए, पहला फंक्शन हमने लिया था x प्लस वन, तो मैं पहले x प्लस वन पर चेक करता हूँ। तो x प्लस वन मैंने बताया था ये एक लाइन है, और जैसे ही चेक करूँगा तो आपके सामने बन के आएगी एक लाइन, और ये देखिए आ गई लाइन, ठीक है। तो मैंने x प्लस वन को चेक किया तो x प्लस वन क्या बन गई, एक लाइन बन गया, ओके। और दूसरा बताया था कि एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, और जैसे इसको चेक करूँगा तो ये क्या बना देगा, पैराबोला। तो आपने देखा कि एक तो है पैराबोला एक्स स्क्वायर और एक है लाइन। तो इसमें ये जो है वो लाइन है, और ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये है पैराबोला। अब जब ये दोनों एसोसिएट होंगे तो क्या बनेगा, तो हमने देखा कि दो चीज़ें बनी थी। एक बना था एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वन प्लस वन, और एक बना था एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ओके। अब इन चीज़ों को हम बाई ग्राफ देखते हैं कि ये जब कर्व बनेंगे तो ये किस तरह के प्रोड्यूस होंगे, यानी कि ये दो कंपोजिशन जब होगा तो किस तरह की मशीनरी हमारे सामने डेवलप होगी। तो मैं स्क्रीन को करता हूँ क्लियर और इन दोनों को करता हूँ डिसअपीयर, और अब दिखाता हूँ आपको कंपोजिशन। तो पहला मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन को। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्लिक करेंगे तो ये बन गया एक, यानी कि वो लाइन और वो जो पैराबोला था वो मिलकर के एक क्या बन गया, वो मिलकर के एक पैराबोला जनरेट हो गया। मतलब लाइन और पैराबोला मिलकर के यहाँ क्या बन रहे हैं, पैराबोला, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि एक क्लियर बन के आ गया, कौन,
तो ये बन के आ गया अपने सामने पैराबोला। ठीक है, तो दोनों को जब मिलाया तो क्या बन गया, पैराबोला। अब मैं इसको दूसरे को लेता हूँ x+1 का स्क्वायर। तो x+1 का स्क्वायर भी क्या आ गया, एक अगेन एक पैराबोला बन रहा है, क्योंकि ये इस तरह के फिगर जितने भी आपको दिखेंगे वो क्या होते हैं, पैराबोला ही होते हैं, पैराबोला। और वैसे भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से या ज्योमेट्री में भी बताया जाता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ए पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ax² bx + c और a नॉट इक्वल टू 0, तो ये कभी भी बनाएगा तो ये एक पैराबोला को ही जनरेट करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा अभी आपके। तो देख लीजिए दोनों पैराबोला को ध्यान से कि जब फंक्शन एसोसिएट होते हैं तो क्या से चीज़ें क्या हो जाती हैं। अब एक चीज़ इसमें जो नोटेबल है वो ये है, मैं बोल रहा था कि आपसे इन जनरल इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती है। तो देखते हैं, लेकिन एक जगह पे ये दोनों इंटरसेक्शन रख रहे हैं, कहाँ पे, इस जगह पे। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं a और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x एक्सिस पे 0 है और ये डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा 0,1। तो ये बना, तो इस पॉइंट पे दोनों फंक्शन होके जा रहे हैं, दोनों फंक्शन होके जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और इंटरसेक्शन पॉइंट पे इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब कि अगर मैं लेता हूँ x बराबर 0, इफ़ आई टेक x इक्वल टू 0, देन g कंपोजिशन f ऑफ 0, यानी कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और f कंपोजिशन g ऑफ 0। तो अगर वापस चले कि g कंपोजिशन f क्या था, तो g कंपोजिशन f था अपने पास, g कंपोजिशन f था x+1 का स्क्वायर। ठीक है, x+1 का स्क्वायर था g कंपोजिशन f, तो ये हो जाएगा 0+1 का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर आ रहा है 1। और ये था x²+1, तो ये हो जाएगा 0+1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि g कंपोजिशन f ऑफ 0 इक्वल टू आ रहा है f कंपोजिशन g ऑफ 0। ठीक है, तो क्या समझे, इसीलिए बोला जाता है कि इन जनरल कंपोजिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वो सेम हो सकता है, जिसका मैंने लाइव एग्जांपल आपको अभी यहाँ पे दिया कि ये दोनों पैराबोला एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं और वो है 0 और उस पर जो फंक्शनल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1। तो ये है फंक्शनों का कंपोजिशन और ये है उनका काम। ठीक है, तो पहले वाले जो थे उनको एक बार और देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, मैं ज़रा एक बार इसको रिकॉल करा देता हूँ। इसको अनचेक करता हूँ, इसको अनचेक करता हूँ, इसको अनचेक करता हूँ। ठीक है, तो ये तो स्क्रीन पे लिखा रहेगा x+1 एक लाइन आपको दिख रहा है। उसके बाद हमने लिया एक पैराबोला, और लाइन और पैराबोला को जब एसोसिएट कराया, कंपोजिशन कराया, तो हमें क्या मिल गया, अगेन एक पैराबोला मिला। और जब दूसरी साइड से कंपोजिशन कराया तो हमें दूसरे टाइप का पैराबोला मिला। ठीक है, तो इस तरह के पैराबोला आपको मिलेंगे जब आप एक लाइन और एक पैराबोला का कंपोजिशन कराएंगे। ओके, तो ये तो था अपना दूसरा एग्जांपल, और मॉड वाले में पहले दे चुका हूँ। स्क्रीन को करता हूँ मैं थोड़ा क्लियर। डन। तो पहला था अपना मॉड वाला, ये मॉड एक्स का था और ये साइन एक्स का था। तो साइन एक्स और मॉड एक्स जब मिले थे तो बना था मॉड साइन एक्स। तो मॉड साइन एक्स का जो कर्व है वो लाल वाला है, लाल आपको दिख रहा होगा, बाकी को तो अनचेक कर दे रहा हूँ। तो जब हमने मॉड एक्स को साइन एक्स को मिलाया तो ये कर्व बना था, और दूसरी तरफ से जब मिलाया तो अपने सामने इस तरह का एक कर्व बन के आया था। तो आप देख रहे हैं कि कंपोजिशन में चीज़ें किस तरह से बदलती रहती हैं। तो उम्मीद है कि आज कंपोजिशन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करिए, विजुलाइजेशन करने की कोशिश करिए। मैथमेटिक्स में विजुलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप चीज़ों को विजुलाइज नहीं करेंगे तो फिर समझना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी चीज़ें। इसके बाद अब कुछ रूल्स हैं अपने कंपोजिशन के ऊपर, उन रूल्स को करेंगे अगले वीडियो में डिस्कस। तब तक के लिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।